नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। एक वकील का टीन शेड अवैध बताते हुए रातों रात हटाने के विरोध के चलते अभिभाषकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। शनिवार को भी अभिभाषक रहे कार्य से विरत। मंदसौर जिले के कुचड़ोद में करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया भूमि पूजन। सोशल मीडिया पर खाद वितरण का मैसेज मिलते ही बड़ी संख्या में किसान रामपुरा उर्वरक वितरण केंद्र पहुंचे। खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। और मंदसौर के प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में जमने लगा है मेले का रंग। पूर्व में आयोजित मेले में व्यवसाय करने वाले विकास भावसार के सेवा भाव से लोगों को मिल रही राहत। लोगों को न्याय दिलाने वाले जिले के वकील शुक्रवार को खुद नारेबाजी करते नजर आए। अभिभाषक संघ का आरोप है कि एक वकील का टीन शेड अवैध बताते हुए रातों रात हटा दिया गया। विरोध के चलते शुक्रवार को पूरा दिन अभिभाषकों ने न्यायालय कार्य नहीं किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। विरोध स्वरूप शनिवार को भी अभिभाषक हड़ताल पर रहे और सभी अभिभाषक अपने कार्य से विरत रहे। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत का भी वकीलों ने बहिष्कार किया। इसके चलते हजारों समझौता योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण काफी प्रभावित हुआ। कोर्ट परिसर में अभिभाषक एकजुट नजर आए तो वहीं कोतवाली टीआई अमित सोनी सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को जिला व संभाग लेवल पर ले जाएंगे। वहीं फिर भी निराकरण नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। अभिभाषक पंकज कुमार वैद ने बताया कि रोज नए वकील आ रहे हैं। साल भर में 100 वकील नए सामने आए तो वे कहां बैठेंगे। नए वकील को ना तो कोई सूचना पत्र दिया गया, ना पहले से कुछ कहा गया और टीन शेड रातों रात हटा दिया गया। इसी के चलते अभिभाषक संघ द्वारा हड़ताल की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि कोर्ट परिसर में शनिवार को भी जारी रहा। जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा एक अभिभाषक जो है टेबल लगाकर यहाँ सेवा करने आता है, टेबल लगा करके और सेवक भावना से टेबल लगाई थी। अभिभाषक के जो है टेबल जिला न्यायाधीश महोदय ने तानाशाहपूर्ण तरीके से हटवा दी है, अवैध तरीके से। और जो है आज हिंदुस्तान फिर से गुलामी जैसा महसूस कर रहा है। जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों की बग्घी और घोड़ी भी जो है छाया में बांधी जाती थी और आम जनता जय जयकार करती थी धूप में। इसी प्रकार जो है आज न्यायाधीश महोदय जो है AC वाले चैम्बर में बैठते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी पार्किंग में खड़ी रखी जाती है और जो अभिभाषक एक टेबल पे और सेवा करने के लिए बैठना है उसके लिए बता रहे अतिक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनने भी जो है फूट डालो शासन करो शासन किया और ये अभी फिर तानाशाह करना चाह रहे हैं। जो है बहुत ही अवैध और अनुचित कार्य हो रहा है। एक आज हिंदुस्तान में न तो व्यापार है न रोजगार है और जो है इस स्थिति में वकील अभिभाषक बन करके और सेवा करना चाहता है, उसको सेवा के लिए टेबल भी दे रहे हैं। न्यायाधीश महोदय का कहना है कि यदि यहाँ पे नया कोई भी जूनियर अभिभाषक आए उसको टेबल पूरे न्यायालय परिसर में कहीं नहीं लगा दूँगा, वो अपने घर से प्रैक्टिस करे। तो उसको अभिभाषक नहीं बनने देंगे तो क्या नक्सली बनना चाहता है? क्या नक्सली बनाओगे क्या आप उसको? आपका जो है ये सोच क्या किस दिशा में ले जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान जो है अपन सब जो है न्याय की उम्मीद रखते हैं, न्यायाधीश से बड़ा विचार रखते हैं उनसे कि अच्छा करेंगे, पर अगर वही इस प्रकार हठधर्मिता रखते हैं तो बहुत ही अनुचित हो रहा है। और अभिभाषकों ने जो है पहले आज़ादी के समय भी अभिभाषकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी फिर इसी बात को लेकर के अभिभाषक जो है मैदान में उतरे हैं कि ये जो है सम्मान की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और जो है सभी जूनियर अभिभाषकों को न्याय दिलाने की बात पे लेकर अभिभाषक हड़ताल पे उतरे हैं। आज लोक अदालत का भी बहिष्कार किया है। हाँ, लोक अदालत का पूर्णतः बहिष्कार किया है। कोई भी लोक अदालत का जो है समर्थन में नहीं है। क्या नाम आपका? मुकेश रत्नावत एडवोकेट। मंदसौर जिले के गांव कुचड़ोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन अवसर पर वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा, गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी आती थी। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए यहां 1,65,00,000 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य केंद्र बनने से क्षेत्र की जनता की छोटी मोटी बीमारियों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन्होंने मंच से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मंच से ही गांव में हाईमास्ट लाइट की स्वीकृति दी गई। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंच से केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मोदी जी ने हर गरीब के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना लागू की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6,000 के साथ 4,000 मुख्यमंत्री सम्मान निधि मिल रही है एवं 0% ब्याज पर पैसा मिल रहा है। नानालाल अटोलिया जिलाध्यक्ष भाजपा ने स्वागत भाषण देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। ग्रामीणों ने कुचड़ोद से झावल एवं 2 विधानसभा को जोड़ने वाली सेमलिया काजी से मुंडला फौजी सड़क मार्ग की मांग पर वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी सड़कें भाजपा द्वारा ही बनाने का दावा किया। कहा बाकी सड़कें भी हम ही बनाएंगे। निरंतर प्रक्रिया है, विकास की लंबी श्रृंखला है। सड़कों के भूमि पूजन हो रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्वास्थ्य केंद्र का 1,65,00,000 की लागत से भवन बनेगा, उसका आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। और अलग अलग जगह टंकी का हुआ, कहीं पे 2 सड़क का हुआ। ऐसे पूरे क्षेत्र में विकास लंबे समय से चल रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। गाँव ने शिक्षकों की कमी के लिए ज्ञापन दिया है। हाँ, बिल्कुल उसकी पूर्ति करेंगे, है ना। बता से चावल मार्ग के लिए ग्रामीणों ने बिल्कुल वो भी मंजूर होगी। कब तक मंजूरी मान सकते हैं ग्रामीण? जल्दी होगी। मुख्य सड़कें से मुंडला फौजी तक वो भी जितनी सड़कें बची है इस मध्य प्रदेश में, जितनी सड़कें बनी इसी सरकार ने बनाई और हम ही बनाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। नीमच जिले में प्रशासन का किसान को भरपूर मात्रा में खाद वितरण का दावा फेल होता जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को किसानों को सोशल मीडिया से मैसेज प्राप्त हुआ कि रामपुरा के उर्वरक वितरण केंद्र पर यूरिया खाद वितरित किया जा रहा है। शनिवार को रामपुरा के गांधी सागर रोड पर स्थित बहुउद्देशीय उर्वरक वितरण केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, लेकिन यूरिया खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर तहसीलदार BK मकवाना और रामपुरा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान मौका स्थल पहुंचे व किसानों को समझाइश दी। नीमच जिले में यूरिया संकट गहराता जा रहा है। वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों के लिए भरपूर मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध है, जबकि 3 से 4 दिन तक लाइन में लगने के बावजूद भी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों को किसी व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना मिली थी कि आज मार्केटिंग का हमारा जो अतिरिक्त केंद्र यहाँ पर खाद वितरण के लिए शुरू होना था, उस पर खाद आ चुका है। इसलिए सोशल मीडिया में लोगों को खबर मिली तो सभी किसान लोग सुबह से आ गए थे, जबकि इस केंद्र पर भी खाद आया नहीं है। जैसे ही खाद का आएगा हम किसानों को वितरण करेंगे। चूँकि गलत जानकारी के कारण सभी किसान बंधु यहाँ आ गए थे। सभी किसान बंधुओं से मेरी चर्चा हुई, उनको बताया गया कि जैसे ही खाद आएगा मेरे द्वारा सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। सभी किसान इस बात से सहमत हुए। चूँकि जानकारी गलत जानकारी के कारण सभी किसान आ गए थे, थोड़ा उनका मन में आक्रोश था कि जानकारी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिल गई थी। बाकी यहाँ केंद्र पर अभी खाद नहीं आया। जैसे ही खाद आएगा हम किसान बंधुओं को सूचित करेंगे, खाद का वितरण करवाएंगे। सर, चक्का जाम हुआ है, रास्ता सुचारू रूप से चालू है। किसान बंधु खड़े थे वहाँ पे, उनका क्योंकि रोड पे लाइन लगा रहे थे तो उसमें चले गए थे, रास्ता चालू हो गया।
मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में कार्तिक के मेले में अब रंग जमने लगा है। कई प्रकार के विवादों व आरोपों के बीच शुरू हुए मेले में अब लोगों की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। मेले के अलग अलग रंग भी हम आपको रोजाना दिखा रहे हैं। आज बात करते हैं समाज सेवी विकास भावसार की, जो कि कुछ सालों पूर्व कार्तिक के इसी मेले में घड़ी बेचने की दुकान लगाते थे, लेकिन विगत 3-4 सालों से वे अब दुकान ना लगाते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल सेवा कर रहे हैं। विकास भावसार ने बातचीत में बताया कि पहले वे यहां व्यापार किया करते थे, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने मेले के बीच परेशान होने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना उचित समझा। इसके बाद वे विगत 3-4 सालों से मेले में इसी तरह जल सेवा कर रहे हैं। विकास ने बताया कि इस बार नगर पालिका से उन्होंने अपनी पानी की प्याऊ लगाने के लिए प्लॉट आवंटन की खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें प्लॉट आवंटित नहीं किया गया। इससे पहले भी मेले में वे प्याऊ लगाने के लिए प्लॉट की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं मिलता। विकास दिन के समय में जैसे जैसे वे यहाँ मौजूद होकर लोगों की सेवा कर लेते हैं, लेकिन रात के समय पानी की कैन और आवश्यक सामग्री को रखने की काफ़ी दिक्कतें होती है। जहां एक और विकास तमाम परेशानियों के बाद भी सेवा कार्य में जुटे हैं, तो वहीं यहां पहुंचे लोग विकास के सेवा कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक्सटेंशन बाइट। क्या नाम है आपका? विकास भावसार। क्या कहें, किस तरह सेवा कर रहे हैं आप? भैया मैं यहाँ घड़ी की दुकान लगाता था, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो मैं हर साल अभी 5 साल से अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ जो भी जल सेवा मेरे से वो बंद पड़ती है वो मैं करता हूँ। 40, 50, 60 कैंपर, 80 कैंपर जो लगते हैं वो मैं लगाता हूँ। और मैं हर साल नगर पालिका में फार्म भरता हूँ, लेकिन मेरे प्याऊ के नाम पर कोई फार्म आवंटित नहीं किए जाते हैं। मैं हर साल कोशिश करता हूँ। इस साल मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। कल भी मैंने भैया अजय अंसारी से बोला, उन्होंने कहा ठीक है भैया नगर पालिका से। आप कहने कहाँ रखते हैं? रात को अभी तो किसी खाली पड़ी हुई थी, उसकी दुकान में रखा मैंने। बाकी मेरे को कहने रखने की बहुत दिक्कत है, रात को कैंपर चोरी हो जाते हैं, बराबर में ध्यान रख नहीं पाता हूँ। 500 रुपये कैंपर वो भी भुगतता हूँ मैं। क्या मेरा ये नगर पालिका और कोई व्यवस्था नहीं। और मैं कम से कम 20 बार गया हूँ, मुझे पानी का प्याऊ का आवंटन किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। और आप खुद देखिए इधर जनसंख्या पानी के लिए कितने लोग तरसते हैं। मेरा काम धंधा घड़ी का छोटा स्टैंड लगाता हूँ मैं, वो बंद करके मैं ये काम करता हूँ। पूरे मेले में 20 दिन तक पानी पिलाता हूँ। सेवा देने के बाद भी आपको नगर पालिका जगह नहीं अभी भी फॉर्म भरा मैंने, नगर पालिका 2200 रुपये मैंने जमा करे, उसके बावजूद मेरा नहीं हो पाएगा। मेरा कहाँ से आया? कनगट्टी पिपलिया मंडी के पास से। आपने पूरे नगर मेले जी में घूमे? पूरे मेले में घूमे, कहीं पानी नहीं दिखा। यहाँ पे आए, भैया ने पानी की व्यवस्था करी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और अच्छा लगा, पानी की प्यास से छोटे बच्चे भी हमारे साथ पानी के लिए हम यहाँ आए और पानी पिया हमने। तो क्या अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, ठंडा पानी है, कैंपर का अच्छी सुविधा है भैया की। कहाँ से आया? हम गांव हथुनिया से आए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था करी भैया ने, पूरे मेले में कहीं नहीं है? हाँ, पूरे मेले में ऐसी पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। भैया बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। क्या लगता है नगर पालिका को करनी चाहिए व्यवस्था? बिल्कुल करनी चाहिए नगर पालिका को। इतने लोग आ रहे हैं मेला देखने के लिए, गर्मी का टाइम है, गर्मी लग रही है लोगों को, तो पानी की व्यवस्था तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। थैंक यू। जावरा से। क्या कहेंगे, किस तरह से सेवा कर रहे हैं भैया? भाई साहब लगातार कुछ 10 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं। पहले घड़ी की दुकान लगाते थे, मुझे 15 साल बाद आते हैं। उन्होंने यहाँ देखा एक पानी की समस्या है, ग्रामीणों को पीने की व्यवस्था समस्या नहीं मिल रही, पानी की समस्या रही। उन्होंने इनके अंदर से उत्साह जगा, उन्होंने पानी की व्यवस्था करी। इसके लिए भी पिछले 10 वर्षों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं लगातार। और आज तक नगर पालिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, नहीं कोई इनको प्याऊ की जगह दी। ये कई बार नगर पालिका गए, अध्यक्ष से मिले, सभापति से मिले। क्या इनकी जो दुकान थी पहले घड़ी की, दुकान बंद कर दी, वो काम ना बंद करके ये सेवा दे रहे हैं। इनके पर्सनली ये जल सेवा कर रहे हैं, फिर भी इनको प्लाट नहीं दिया, फ्री प्लाट नहीं दिया जा रहा है, और नहीं कोई प्याऊ की व्यवस्था दी जा रही है। पानी इनका निजी व्यवस्था, पानी निजी व्यवस्था इनकी, पूरी सब निजी व्यवस्था इनकी, कुछ भी किसी से कोई वो नहीं है।
बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। धमनार गांव में 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया का मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा कन्या पूजन किया गया। इसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। विद्यालय की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत धमनार द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें गांव की मुख्य समस्या पेयजल की है, जिसमें पानी की टंकी और कुएं से गांव में पेयजल होता है। उसके लिए 24 घंटे लाइट की व्यवस्था तथा नवीन पंचायत की बाउंड्री वॉल सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मंत्री देवड़ा ने 24 घंटे लाइट की मांग मंच से ही स्वीकार कर ली। इस बीच कार्यक्रम में हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा खेल सामग्री की मांग को लेकर पंचायत रोजगार सहायकों द्वारा भी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा की सरकार में कोई बेघर न रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने आवास योजना निकाली। देवड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार हर समाज, हर धर्म, संप्रदाय को साथ लेकर चल रही है, जिसमें हर व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। गांधी सागर के पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम है। चूँकि कयामपुर की जो उद्वहन सिंचाई योजना है 1700 करोड़ की, वो पहले स्वीकृत हो चुकी है। अभी एक योजना ये पाइप में है, अभी इसकी स्वीकृति होना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब काम कंप्लीट है। अगले महीने उसकी प्रशासकीय स्वीकृति उसकी हो जाएगी, कैबिनेट में आएगा, और वो लगभग 1000 करोड़ की योजना है, जिसमें कम से कम 125-150 गाँव को चंबल का पानी खेतों तक जाएगा। तो ये बड़ी योजना है। ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में अनेक बड़ी बड़ी सिंचाई योजना है। हमको गर्व है कि सिंचाई का रकबा काफ़ी बढ़ गया है। रासायनिक खाद की प्रदेश में किल्लत हो रही है, बिल्कुल उसको दूर होने से किसान जो है वो लूटमार की स्थिति पे आ नहीं, वो स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल हम मंत्रिपरिषद की बैठक थी, उसमें उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है तत्काल उस सारी जो भी त्रुटियां हुई है, अगर कहीं टेक्निकल त्रुटि है तो उसको भी ठीक करके किसानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से हो गया। आलोट के विधायक ने ताला तोड़ करके खाद लूट लिया। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, संज्ञान में नहीं है। ये जानकारी में आई, हालांकि उनके खिलाफ FIR हुई है। कोई भी क्या लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रजातांत्रिक एक तरीका होता है। इस प्रकार से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो रही है। बिल्कुल, जो भी गुंडा बदमाशी, लुचे लफंगे इस प्रकार के जो बिल्कुल तोड़ने का काम करते हैं और इस प्रकार का करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कड़े निर्देश जारी किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई है, बीजेपी के नेताओं को छोड़ा नहीं, ये गलत कहना उनका बिल्कुल निराधार। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मंदसौर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर से 17 वर्ष आयु के बालक बालिका प्रतिभागी खिलाड़ी मंदसौर पहुंचे। यहां लेदर क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में बालक बालिका शहर के नूतन स्कूल में एकत्रित हुए। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर गौतम सिंह ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं जिला कलेक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। किसी तरह बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। गौरव की बात है कि मंदसौर में यह आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर उपस्थित बालक बालिकाओं में उत्साह नजर आया। एक्सटेंशन बाइट।
कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। हमने इस कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ उत्कृष्ट विद्यालय के बालिकाओं को भी आए और अपना हो। लेकिन हमारी महिला क्रिकेट टीम बहुत सफल हो रही है और मुझे इस बात को देख के भी बड़ी प्रसन्नता है कि जो आज का ये राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो आज से प्रारंभ हो रहा है 16 तक चलेगा, इसमें लड़कियों की भी टीम है और लड़कों की भी टीम है। खिलाड़ी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जीतना हारना तो बाद की चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि जब हमारी बेटियां यहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत, सचिव भाटी साहब, जिला शिक्षा अधिकारी कारपेंटर साहब, जिला खेलकूद अधिकारी विजेंद्र साहब, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और प्यारे बच्चों, अभी जिन ग्राउंड्स पे ये गेम्स होने हैं उसमें से एक नूतन स्टेडियम भी है और मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेट टीम थी उन्होंने पीछे चल रही है। ये निरंतरता बनी रहना चाहिए और मुझे बेहद खुशी है कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको निरंतरता प्रदान कर रखी है, कोई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर 66 भी है तो 66 भी है, 67 भी होगी तो 67 भी होगी और बहुत जल्दी 100वीं भी होगी। एक अच्छा वातावरण, अशोक जी बता रहे थे कि लगभग 400 छात्र छात्राएं बालक बालिका इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और मंदसौर के जितने भी हमारे बड़े मैदान हैं, जो क्रिकेट के खेल के मैदान हैं, वो सब आज से कि पूरे मध्य प्रदेश के बालक और बालिका आज 17 वर्ष की उम्र वाले जो हैं वो शालेय प्रतियोगिता लेदर से क्रिकेट की उसको लेकर के मंदसौर शहर में आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि 66वीं जो प्रतियोगिता है वो मंदसौर शहर में हो रही है, भगवान पुष्पनाथ महादेव की इस नगरी में हो रही है और बड़ी उत्साह है बालक बालिकाओं में। लगभग 400 खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। एक तरह से मेला है, खेल का मेला। इस खेल के मेले को देखने का, उनको समझने का मुझे भी अवसर मिला। मैं इन सब के प्रति बहुत बहुत शुभकामना ज्ञापित करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग निरंतरता बनाए हुए हैं, लगभग 66 बरस हो गए हैं, लगभग 6 दशक कम नहीं होते हैं किसी प्रतियोगिता के आयोजन में। वो निरंतरता बनी हुई है और स्पोर्ट्स को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से खेलो इंडिया को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जिस प्रकार से और यशोधरा राजे सिंधिया हमारी जो खेल मंत्री है वो जिस प्रकार से खेलों को अति उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं, सबका मैं अभिनंदन करते हुए खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीवा से। क्या कितने दिन से कार्यक्रम है? ये सर 4 दिनों का कार्यक्रम है। आपकी टीम अभी खेल रही है? मैच चल रहा है हम लोगों का। यस सर। कौन है सामने आपके? सर हम सर नर्मदापुरम है। और आप कहाँ से? मैं प्रॉपर मैहर से हूँ, पर मैं रीवा से, अब रीवा से संभाग से। अभी किस किस का मैच चल रहा है? सर रीवा और नर्मदापुरम का मैच चल रहा है। क्या स्थिति है अभी? सर अभी हमारी टीम अच्छा खेल रही है और अच्छी ऐसे ही खेलते रहेगी तो बहुत अच्छा स्कोर बनेगा हमारी टीम का। और 12 ओवर का मैच है, यहाँ पर शायद 7वां 8वां ओवर चल रहा है और अगर ऐसे ही खेलती रहेगी हमारी टीम तो अच्छा स्कोर करेंगी और होगा तो हम जीतेंगे भी मैच। क्या नाम है? संकल्प सिंह। जो क्रिकेट प्रतियोगिता है बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ मंदसौर में आयोजित हो रहा है और अपने ही 4 ग्राउंड्स पे जो है ये 12 से 16 तक चलेगा। तो जिला प्रशासन की ओर से मैंने आज बच्चों को भी आश्वस्त किया है, आयोजकों को भी आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग चाहिए होगा हम लोग पूरी तरह से करेंगे ताकि इस तरह की प्रतियोगिताएं और यहाँ पे आयोजित हो और यहाँ सुविधाओं को बढ़ाने का भी प्रयास होगा। और जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जो आयोजक की पूरी टीम है, इन्होंने जो नवीन छात्रावास जिसका भी लोकार्पण हुआ था वहाँ बच्चों के रुकने की व्यवस्था भी की है। तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार फिर जाके देखेंगे, बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था प्रॉपर रहे और बच्चे बहुत प्रसन्न होके जाएं। और इधर उधर कहीं घूमने जाते हैं तो थोड़ी सी देख रेख की आवश्यकता रहेगी, उसका भी हम ध्यान रखेंगे ताकि ये बच्चों को भी यहाँ आना अच्छा लगे और इस तरह की प्रतियोगिताएँ बार बार हमारे यहाँ आए। शासन के निर्देशानुसार शनिवार को प्रदेश भर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। मंदसौर नगर पालिका परिषद में भी लोक अदालत आयोजित की गई। इस लोक अदालत में शहरवासी अपने बकाया करों को जमा करने पहुंचे और लोक अदालत में मिलने वाली विशेष छूट का लाभ उठाया। नगर पालिका में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने कर जमा करने पहुंचे। यहाँ संपत्ति कर, जल कर सहित विभिन्न करों को जमा करवाया गया। लोक अदालत के आयोजन में हर बार की तरह इस बार भी कर जमा करने पर छूट प्रदान की गई, जिसका फायदा करदाताओं ने उठाया।
लोक अदालत के इस आयोजन के चलते नगर पालिका में तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और लोक अदालत में भागीदारी की। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रही है कि इन्होंने जो है लोक अदालत चल रही है, तो यहाँ पे जो अगर हमको 1 घंटा हो गया मुझे, और यहाँ आदमी 2 ही निपटे अभी 1 घंटे में। अगर सर्वर डाउन है तो यहाँ लिखना चाहिए सर्वर डाउन है, हम जाए ना यहाँ घर। आपको बताया नहीं जा रहा? कहाँ बताया जा रहा है सर्वर डाउन है? अब सब खड़े हुए हैं, पब्लिक है, परेशान हो रहे हैं, फिर घर जाते हैं ना यार, इसका बेनिफिट कल दीजिए भाई। लोक अदालत का जो छूट मिल रही है, अगर सर्वर डाउन है तो कल 2-3 दिन छूट देना चाहिए हमें, है कि नहीं? लोक अदालत आज के लिए ही है, और आज ही सर्वर डाउन। ये तो हमेशा ही होता है इनका सर्वर डाउन, और ऑनलाइन भी नहीं चल रहा है। अब भूखे प्यासे से हम बैठे हुए हैं यार, ये देखो 2 ही देने हुए हैं यहाँ पे अभी। मेरी व्यवस्था भी बहुत खराब। क्या कहेंगे? तकलीफ आ रही, क्या तकलीफ आ रही? पैरों में तकलीफ 2 घंटे हो गए, सुबह से आया हूँ 9 बजे। फार्म सब कंप्लीट है, अभी तक नंबर ही नहीं आया। क्या बताया जा रहा है? कहने का अभी ये बंद है, सर्वर डाउन है। मैंने कहा पैसे ले ला, बाद में दे देना रसीद कल। नहीं, हम रसीद नहीं देंगे अभी। ठीक है। आज लोक अदालत का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें संपत्ति कर बकायेदार अपने संपत्ति का जो कर है वो जमा करा रहे हैं, और इसी तरह जल कर में भी हम छूट दी जा रही है। और नियमानुसार छूट के अनुसार जो है 50,000 तक 100% छूट दी जा रही है। 50,000 से अधिक 1 लाख तक के लिए 50%, और 1 लाख से अधिक जो है 25% की छूट ब्याज पेनल्टी में दी जा रही है। और इस तरह से जो है आज सुबह से जो है करदाता आकर अपना बकाया करों का भुगतान कर रहे हैं, और ऐसे ही चालू वर्ष के भी सतत हम जमा करते रहेंगे। और करदाता से अपील करता हूं कि इस वर्ष तक का जो है अपना बकाया कर, संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर आदि करों का भुगतान समय पर करें, और विकास कार्यों में योगदान करें। अपने दिनेश वगैरह सर क्या कहें? सर 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये कागज़ सारे तैयार हैं, पेमेंट सारा जोड़ रखा है इन्होंने, सिर्फ जमा करना है। उसके लिए 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में 2 से 3 आदमी निपट नहीं पाए इनसे। क्या बताया? तो सर अब हम अगर ये 500 रुपये बचाने के लिए 1000 रुपये की दुकानदारी खराब करके यहाँ खड़े रहेंगे तो क्या मतलब आया लोक अदालत का? क्या बताया जा रहा है? सर इसको ऑफलाइन कर लो आप, अगर आपकी ऑनलाइन चलनी तो ऑफलाइन करो इसको, पेमेंट ले लो, रिसिप्ट बाद में दे देना हमको। भाई रिसिप्ट आप हमको बाद में दे सकते हो, अभी पेमेंट ले लो, कुछ भी लिख के दे दो भाई पेमेंट आ गया, ये कागज़ रख लो, हमारी डायरी रख लो यहाँ पे। कितने 1.5 घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया सर हमको, और अभी कोई निपटा नहीं? कोई निपटा नहीं है। 2 जने निपटे खाली यहाँ पे। अब ऐसे अगर ये लाइन चल रही है तो शाम तक भी नहीं निपट पाएंगे। मंदसौर संजीत रोड पर 3 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज में हो रही देरी की शिकायत लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजधानी भोपाल पहुंचा, जहां सेतु विकास निगम के मुख्य अभियंता संजय खांडेकर से मुलाकात कर स्नेह नगर फाटक से आवागमन बंद होने के कारण हो रही आम नागरिकों की परेशानियों को अवगत कराया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रवीण मांगरिया व जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने बताया कि अधिकारियों को रेलवे ब्रिज की स्थिति से अवगत कराया गया। सेतु विकास के मुख्य अभियंता संजय खांडेकर ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने पर शहर के संजीत रोड पर बन रहे ओवरब्रिज का ठेका निरस्त किया गया है। वहीं नया वर्क ऑर्डर भी जल्द होने की बात कही। उधर मामले में ओवरब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी का ठेका निरस्त होने की सूचना कांग्रेस से जारी करते हुए प्रेस नोट जारी किया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस द्वारा ओवरब्रिज में हो रही देरी की शिकायत मुख्य अभियंता को की गई। वहीं मामले में सेतु विकास निगम मंदसौर के एसडीओ ने बताया कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा आदेश उन्हें मिला है। बता दें कि मौके पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। जो अपने जो संजीत रोड का जो ओवरब्रिज है उसको लेकर क्या कहना है? लगातार आम नागरिकों की शिकायत थी कि संचित मार्ग पर स्नेह नगर फाटक के पास जो ओवरब्रिज बन रहा है उसे काफ़ी समय हो गया है और काम रुक के चल रहा है और काफ़ी समय से काम बंद है। इस शिकायत के बाद हमने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। हम पिछले दिनों भोपाल प्रवास पर थे। इस दौरान हमने मुख्य अभियंता सेतु विकास निगम के संजय जी खांडे साहब से मुलाकात की और उन्होंने चर्चा में हमें बताया कि हमने टेंडर निरस्त कर दिया और नवीन टेंडर हम करेंगे। इस आधार पर हम लोगों ने हमारी बात स्थानीय मीडिया के सामने रखी,
लेकिन बहुत बड़ी विसंगति तो यह सामने आई है कि जो स्थानीय अधिकारी थे, वो संभागीय अधिकारी थे, उनका कहना था कि हमने ठेकेदार को एक्सटेंशन दे दिया है, वो कार्य पूरे करने के लिए और भी अवधि दे दी गई है। तो मेरा जो मानना है कि सेतु विकास निगम जैसा बड़ा विभाग, जिसके आला अधिकारी संजय जी खांडे साहब को मालूम नहीं है कि ठेकेदार का ठेका निरस्त नहीं हुआ, एक्सटेंशन दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कार्य को लेकर के कितनी लापरवाही चल रही है। मेरा ये मानना है, काम कोई भी करे, वर्तमान ठेका चले या नवीन ठेका हो, आम नागरिकों की ओर से एक ही मांग मैं करता हूँ कि जल्द से जल्द इसने नगर फाटक पर बनने वाले जो ओवरब्रिज है उसका काम पूर्ण किया जाए, और आला अधिकारियों को भी चाहिए कि इस मामले में स्थानीय अधिकारियों पर नकेल कसे, ताकि पूरी की पूरी जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था में तब्दील हो सके। धन्यवाद। ओवरब्रिज को लेकर आप भी भोपाल गए थे, क्या मामला है? यहाँ पर जो संजीत क्षेत्र के रहवासी हैं और अभिनंदन और ये इधर पूरी क्षेत्र साबा खेड़ा, जग्गा खेड़ी इधर, और जो किटियानी तरफ जाते हैं, नई आबादी काल, और इधर जो जाते हैं लोग, उनको उस ब्रिज के नहीं बनने से वहाँ की आम नागरिकों को इतनी परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सेतु विकास निगम के जो मुख्य अभियंता हैं संजय खांडे जी, उनसे वहाँ पर जाकर मुलाकात की कि इस जो पुलिया का निर्माण अभी क्यों रोक दिया गया है और इसकी वजह क्या है। तो वहाँ जाकर हमें ये पता चला कि खांडे जी ने हमको बताया कि उस ठेकेदार को की कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नया टेंडर 2 या 4 दिन के अंदर होने वाला है और इसकी प्रक्रियाधीन, और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य चालू होगा। पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा हमने चर्चा की तो वो बोले कि उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं अधिकारी की उसी को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इनके विभाग में आपसी तालमेल की कमी पाई गई, और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अपने आला अधिकारियों को गलत जानकारी दे रहे हैं और इस परियोजना को लोगों के सामने गुमराह करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन और जो इस क्षेत्र के और मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक और वित्त मंत्री हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है, और सरकार में वित्त मंत्री के रूप में बैठे हैं, कि जो भी तकनीकी कमी है उसको तत्काल प्रभाव से स्थानीय नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए दूर किया जावे, और जो भी विभागीय त्रुटिवंश इसमें प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है उसका निराकरण कर जनता की अच्छाई के लिए, उनके आवागमन की साधन को सुलभ करने के लिए इसको तत्काल प्रभाव से वर्क आर्डर जारी कर इसको कार्य को तुरंत प्रारंभ किया जाना चाहिए। और जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो अपने आला अधिकारी को स्पष्ट और सही जानकारी देवें कि इसमें क्या तकनीकी प्रॉब्लम है। हमारा शासन से निवेदन है कि इस जनता की सुविधाओं के लिए आप लोग को जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, न कि कर्मचारियों की को गुमराह करने के लिए। तो इसकी सही तथ्यात्मक जानकारी ऊपर तक पहुंचाए और तुरंत जनता की हित के लिए इस कार्य को प्रारंभ करवाई जाए। हाल ही में बनकर तैयार हुए मिड इंडिया अंडरब्रिज को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगरपालिका ने इस ओर ध्यान देते हुए शिकायतों का निस्तारण किया है। नगरपालिका टीम मिड इंडिया अंडरब्रिज पहुंची और यहां जमी मिट्टी की गाद सहित लाइट की व्यवस्था को सुधारा। क्षेत्रीय पार्षद आशीष गौड़ ने बताया कि आमजन द्वारा लगातार मिड इंडिया अंडरब्रिज पर मिट्टी की गाद सहित पानी जमा होने व रात के समय अंधेरा होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी सूचना उनके द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष को दी गई थी। इस ओर ध्यान देते हुए नगरपालिका टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर फाइटर के माध्यम से मिट्टी की गाद व जमे पानी को बाहर निकाला गया। वहीं यहां की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही रात के समय हो रही अंधेरे की परेशानी को भी दूर करते हुए यहां लाइटिंग की व्यवस्था की गई। इन सभी व्यवस्थाओं के बाद अब यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी से राहत मिलेगी।
किस तरह से आज मेड इंडिया अंडरब्रिज में सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था की गई? लंबे समय से शिकायत आ रही थी यहाँ पर, एक तो मिट्टी की एक गाद जमी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर फिसलन बड़ा हो रहा था, काई भी जम गई थी। तो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी को अवगत कराया था। तो आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने और उन्होंने पूरी टीम को भेजा, यहाँ पर फाइटर भी आया और नगर पालिका के सभी कर्मचारी भी आए। लगातार सुबह दोपहर से ही काम चल रहा है। फाइटर से पूरा इसको ब्रिज के अंडर ब्रिज की जो अंदर की गाद है उसको जमा गाद को पूरा हटाया जा रहा है। और फिर मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग के चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया कि यहाँ पर लाइट का अंधेरा बड़ा दिक्कत आती है, तो रात को कोई भी व्यक्ति पैदल आ नहीं जा सकता है। उसको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विभाग के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने तत्काल जो लाइट विभाग के कर्मचारी को भेजा है और रेलवे के अधिकारियों से भी इस बात की चर्चा की गई है कि इसमें यहाँ पर जो पानी लगातार जमा रहता है, तो एक साइड में कोई उपयुक्त नाली बना दी जाए या तो एक जीरी खोद दी जाए, तो उसका पानी जो लगातार सीधा उस नाली में चला जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर फिसलन नहीं होगी। जो सूखा रहेगा तो फिसलन नहीं होगी, अतिरिक्त तो यदि इसमें पानी में रहेगा तो यहाँ पर फिसलन होगी और लोगों में इससे कई दुर्घटना हो रही है। हम भी देखते आ रहे, तो लगातार शिकायत के बाद माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी और पूरी टीम ने उन्होंने यहाँ पर टीम भेजी है, उससे काम कर रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशीष गौड़, वार्ड नंबर 5 से पार्षद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।